मेरे सामने एक नया ब्रांड न्यू टॉपिक है सर्विस कॉस्टिंग का। एक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम सिग्निफिकेंस इसकी इतनी है कि आज तक नहीं पूछा गया। किताब में भी कोई 2 पेजेस के ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन कोई वजह नहीं है कि एग्जामिनर इसके ऊपर अच्छा एक 7-8 नंबर का सवाल बना दे। ठीक है, तो आइए जरा इसको देखते हैं सर्विस कॉस्टिंग होती क्या है। पहले हम जरा इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर हम जरा उस पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं ताकि आपके कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको टॉपिक समझ आ जाए। और इसकी बड़ी ब्रीफ सी थी है कि सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो हमें देखनी है। देखिए, सबसे पहले मैं छोटी सी एग्जांपल आपको मिसाल के तौर पर सर आप जाते हो एक मिसाल के तौर पर कोरियर कंपनी। ठीक है, एक कोरियर कंपनी में आप जाते हो और आप पूछते हो भैया मुझे सामान भिजवाना है किसी जगह, क्या रेट चार्ज करते हैं आप? तो कोरियर कंपनी में एक बंदा मौजूद था जिस बेचारे को कोई कॉस्टिंग नहीं आती थी। उस बेचारे ने बड़े मासूम अंदाज में आपसे कहा कि सर हम आपसे 50 रुपए पर केजी लेंगे और आपका सामान हम भिजवा देंगे। मैंने कहा अच्छा 50 रुपए पर केजी, चलो ये लो 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मुझे ये कैलकुलेटर भिजवाना है और ये मैंने भिजवाने से नॉर्वे 50 रुपए भेज दिया। ये 1 किलो नहीं है, मैं 1 किलो के दाम देने को तैयार। इसने कहा इतनी दूर, मैंने कहा तुमने खुद रेट बोल दिया 50 रुपए पर केजी, तुमने ये तो नहीं कहा कि कितने किलोमीटर, मैंने अपनी मर्जी से डिसाइड करूंगा। आपने कहा 50 रुपए पर केजी ना भाई, ये एक पाव का कैलकुलेटर है, ठीक है जी, 1/4 किलो, ठीक है, वैसे 12.5 बनते हैं, मैं तुम्हें पूरे 50 दे रहा हूं, इसको जर्मनी भेज दो, इसको से किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री भेज दो। उसने कहा सर इतनी दूर कैसे 50 रुपए, मैंने कहा तुमने खुद कोड किया। उसने कहा सर मैंने शायद रेट गलत कोड कर दिया, मैं सही रेट आपको बता रहा हूं। उसने दोबारा सोचा और दोबारा सोचने के बाद उस बंदे ने ये कहा कि सर ये रेट ना गलत है, ये रेट गलत है, असल में हम जो है ना वो डिस्टेंस के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। तो मैंने कहा वो बता दो। उसने कहा सर हम पैसे चार्ज करते हैं डिस्टेंस के हिसाब से ₹5 पर किलोमीटर। वेरी गुड, 5 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको यहां से 20 टन आम दे रहा हूं, 20 टन आम दे रहा हूं, आप एक काम करें दुबई भेज दो। अब वो बच्चा परेशान, उसने 5 रुपए किलोमीटर का मतलब है यहाँ से दुबई कोई 2,000 किलोमीटर होगा, 3,000 किलोमीटर होगा, ठीक है जी। और अगर मैं 5 रुपए टन लूँ तो 15,000 है, मुझे 5 रुपए पर किलोमीटर लूँ तो मुझे 20 टन जो है वो आम भेजने पड़ेगा, फिर परेशान। जैसे मैं डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज नहीं करता। मैंने कहा जी मनुष्य आदमी हो, किलो के हिसाब से भी चार्ज नहीं करते, डिस्टेंस के हिसाब से भी चार्ज नहीं करते, तो फिर किस हिसाब से चार्ज करते? अब इसमें पढ़ा लिखा बंदा है, समझिए कसम नहीं सर, हम चार्ज करते हैं ₹1 पर केजी पर किलोमीटर। मैंने कहा इसमें 2 पर लगे। उसने कहा जी सर इसमें 2 पर लगे। सर्विस इंडस्ट्री में पर केजी नहीं होता, पर किलोमीटर भी नहीं होता, 2 पर वाली होती है कॉस्ट पर यूनिट। तो हम आपसे लेंगे ₹1 पर केजी पर किलोमीटर। आपने अगर 1 किलो वजन 1 किलोमीटर तक भेजना, ₹1 चार्ज करेंगे आपसे। आपने 1 किलो वजन 2 किलोमीटर तक भेजना तो आपसे ₹2 चार्ज करेंगे। अब अगर आपने दुबई भेजना, जर्मनी भेजना है तो ये किलोमीटर बढ़ेंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आपने सामान ज्यादा भेजना है तो जितने केजी आप ऐड करोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। बस समझ आती है? तो सर्विस इंडस्ट्री में कभी भी सिंगुलर यूनिट नहीं होता, यानी कॉस्ट पर केजी नहीं होता, कॉस्ट पर किलोमीटर नहीं होता। क्या होता है? कॉस्ट पूरी दुनिया से कैसे चार्ज करती है? कॉस्ट पर केजी पर किलोमीटर, यानी आपका वजन ज्यादा होगा तो भी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो सर्विस इंडस्ट्री में 2 पर वाली कॉस्ट पर यूनिट होती है, ये दिमाग में रखना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूं, एक मिसाल के तौर पर एक ट्रैवलिंग कंपनी है, वो मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की एग्जांपल लूं। अच्छा मैं जा रहा हूं पेशावर, ठीक है, तो मैंने कहा जी किराया क्या जी पेशावर जाने का? उसने कहा सर मैंने कहा किराया कितना पेशावर जाने का, किराया कितना? उसने कहा सर हम आपसे लेंगे ₹50 का टिकट। मैंने कहा अच्छा ₹50 का टिकट, ₹50 पर पर्सन। मैंने कहा ये ₹50 लो और मुझे कश्मीर ले जाओ। उसने कहा नहीं सर हम पर पर्सन चार्ज नहीं करते। मैंने कहा कैसे चार्ज करते? उसने कहा सर हम पर किलोमीटर चार्ज करते हैं, सर ₹2 पर किलोमीटर। मैंने कहा अच्छा पक्का ये पक्का पर किलोमीटर? मैंने कहा मैं अपने पूरे खानदान को बस में बिठा रहा हूँ, ₹2 पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करो। उसने कहा नहीं सर हम किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज नहीं करते। तो मैंने कहा अजीब बंदे हो यार, पर पर्सन भी चार्ज नहीं कर रहे, पर किलोमीटर भी चार्ज नहीं कर रहे। उसने कहा सर हम चार्ज करते हैं ₹1 पर पर्सन पर किलोमीटर। मैंने कहा अच्छा यानी जितने बंदे बस में बैठेंगे तो भी किराया बढ़ेगा और जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे तो भी किराया बढ़ेगा, यानी एक बंदे से 1 किलोमीटर के आप ₹1 चार्ज करते हैं। उसने कहा जी सर अब अगर आप कश्मीर जाएंगे तो एक बंदे के पैसे बनेंगे कश्मीर जाने के, आप सर 2 बंदे होंगे 2 बंदों के पैसे बनेंगे, यानी पर्सन बढ़ेंगे तो भी खर्चा बढ़ेगा, किलोमीटर बढ़ेगा तो भी खर्चा बढ़ेगा। उसका मतलब सर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी सर्विस दे रही है उसका भी जो कॉस्टिंग होती है वो 2 पर वाली कॉस्ट होती है, पर पर्सन पर किलोमीटर। ऐसा अब आप इसको कंपेयर करो यार बच्चों होटल से, होटल क्या करेगा सर? मिसाल के तौर पर होटल गया, ये मोबाइल पे गया और मैंने कहा जी क्या चार्ज करते हैं आप लोग? उसने कहा जी हम चार्ज करते हैं ₹2,000 पर 24 आवर्स, इसको मैं कहता हूं पर डे। मैंने कहा ओके ठीक है ₹2,000 पर डे, ये ₹2,000 पकड़े, आओ भाई आओ मैं अपना पूरा मोहल्ला लेके अंदर पहुंच, ठीक है यार, ठीक है सारे बच्चे लेके घुसिए, ठीक है जी 20-22 बच्चा लेके घुस गया, ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा ₹2,000 पर डे आपने कहा। उसने कहा नहीं सर ये गलत बयानी होगी, हम चार्ज करेंगे आपसे ₹2,000 पर पर्सन। मैंने कहा अच्छा पर पर्सन 2,000 चार्ज करोगे? जी मैंने कहा ये पर पर्सन ₹2,000 के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरे 1,500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, ये आ रहे हैं और 2,000 के हिसाब से जी हो गया 1,500 मल्टीप्लाई बाय 2,000, ये बड़ी सारी रकम बन जाती है। ये होगा जी 3 मिलियन रुपए, 30 लाख रुपए हो गए सर ये पकड़े। और हम यहाँ आप 27 साल जिंदगी गुजारेंगे, सारे कमरे सारे लॉबी सारे जो और सारे बॉल हमारे पास होंगे, आपने पर पर्सन चार्ज कर लिया ना, बस अब हम यहाँ बैठे रहेंगे इंशाल्लाह ताला और यहाँ से हम निकलेंगे जब हमारी जिंदगी खत्म होगी 60 70 80 साल बाद हम निकलेंगे यहाँ से। उसने कहा नहीं सर नाम पर डे चार्ज करते हैं, नाम पर पर्सन चार्ज करते हैं। मैंने कहा भाई कैसे चार्ज करते हो? उसने कहा सर हम चार्ज करते हैं ₹500 पर डे पर पर्सन, यानी एक बंदा अगर एक दिन यहाँ गुजार के जाएगा तो ₹500 लेंगे, 2 बंदे एक दिन गुजार के जाएंगे तो ₹1,000 लेंगे। अब बंदे बढ़े तो भी कॉस्ट बढ़ेगी और दिन बढ़े तो भी कॉस्ट बढ़ेगी, ज्यादा दिन के लिए रुकोगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगी, बंदे बढ़ेंगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसका मतलब है सर सर्विस सेक्टर में सबसे पहली चीज जो आपने सीखनी है वो ये सीखनी है कि आपका कॉस्ट पर यूनिट है वो सिंगुलर कॉस्ट पर यूनिट नहीं होगा, वो ऐसे कॉस्ट पर यूनिट होगा उसके अंदर दोनों एलिमेंट्स होंगे, ठीक है जी, 2 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। जैसे होटल का चार्ज कैसे होगा? पर पर्सन पर डे, 2 पर, ठीक है। कोरियर कंपनी कैसे चार्ज करेगी? पर किलोमीटर, सॉरी पर केजी पर किलोमीटर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी पर पर्सन पर किलोमीटर। ऐसा आप ध्यान रखना सवाल पूछो। एक हॉस्पिटल कैसे चार्ज करेगा? पर पेशेंट पर डे, एक पेशेंट आएगा अस्पताल में रूम बुक करवाएगा तो सर अगर वो 2-3 दिन रुकेगा तो 2-3 दिन के पैसे लगेंगे, 2 पेशेंट होंगे 3 होंगे तो जितने पेशेंट उतने नंबर ऑफ रूम्स, तो इसका मतलब पर पेशेंट पर डे के हिसाब से पैसे चार्ज पक्का डिजाइन रहेगा। अच्छा अब बताएं सर पर किलोमीटर पर केजी पर किलोमीटर को जो लिखा हुआ है कहां लिखा पर केजी पर किलोमीटर को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? पर केजी किलोमीटर, ठीक है कैसे लिखते हैं? पर केजी किलोमीटर। शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे? इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? पर पर्सन किलोमीटर। ऐसा ऐसा इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे पर पर्सन डे। ये बात समझ आती है? सर ये समझ आ गया कि हमने जो कॉस्ट पर यूनिट डिफाइन करनी है सर्विस कॉस्टिंग में वो मल्टीपल कॉस्ट पर यूनिट होगी, डुअल कॉस्ट पर यूनिट होगी और हम उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? अच्छा आप मुझे बात बताएं सर। एक बस बच्चों एक क्वेश्चन हमारे सामने, पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं सर्विस कॉस्टिंग का। ये कह रहा है प्यारे भाई, बिली हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस कंपनी दैट ही विल यूज हिज 4-wheel कार फॉर बिजनेस जर्नीज एंड विल रीइंबर्स अ फिक्स्ड रेट पर किलोमीटर ट्रैवल्ड। ठीक है जी, बिली एक बंदा है, एक, ठीक है,
उससे कंपनी को कहा मैं अपनी कार इस्तेमाल करूंगा, सर्विस दूंगा आपको टेक्निकली, आप उसके पैसे मुझे वापस कर। डन। बिली एक ही बंदा है, ठीक है, मल्टीपल लोग नहीं, आसान सवाल, एक ही बंदा, ठीक है। और वो कैसे चार्ज करेगा? पर पर्सन पर किलोमीटर, ठीक है। जो किलोमीटर पे खर्चा आएगा पर किलोमीटर वो हम चार्ज करेगा कंपनी से, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग हॉलिडेज एंड टाइम स्पेंट इन द ऑफिस, इट इज एस्टिमेटेड दैट 300 डेली बिजनेस जर्नीज इन द कोर्स ऑफ द ईयर विद एन एवरेज जर्नी ऑफ 70 किलोमीटर्स हम ट्रैवल करेंगे। बिली भाई एक बंदा है, बिली भाई एक बंदा है, रुक जा भाई, बिली भाई एक बंदा है, और बिली भाई जो है वो 70 किलोमीटर रोज ट्रैवल करते हैं, और डेली जो है वो एक जर्नी करते हैं, छुट्टियां उट्टियां हटा के, को 300 जर्नीज ऐसी। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, इसका जो टोटल किलोमीटर है वो कितने बनते हैं? सर 300 दिन ये घूमेगा फिरेगा, 70 किलोमीटर एवरेज, तो बताया मेरे पास सर टोटल किलोमीटर कितने बनते हैं? 370, 21,000 किलोमीटर ये ट्रैवल करता अकेला बंदा। फिर जी, फिर ये कह रहे भैया हमारे पास फ्यूल कॉस्ट है, खर्चे जो होंगे वो क्या होंगे? 3 रुपए पर लीटर पेट्रोल है, लीटर, ठीक है, और 1 लीटर 30 किलोमीटर के लिए सफिशिएंट है। अब यहाँ रुको, एक एक खर्चा आपने कैलकुलेट करना है। पहला खर्चा हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसका, पेट्रोल का। सबसे पहले जी पेट्रोल है हमारे पास, पेट्रोल हमारे पास है 3 रुपए पर लीटर है, और 1 लीटर 30 किलोमीटर के लिए सफिशिएंट है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मेरे पास 21,000 किलोमीटर मैंने ट्रैवल करना है, 1 लीटर में 30 किलोमीटर ट्रैवल हो जाता है, तो मुझे बताओ मुझे कितने लीटर पेट्रोल चाहिए? 21,000 डिवाइडेड बाय 30, ये आता है 700 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर कितने का भैया? 3 रुपए का। इसका मतलब है सर मुझे 2100 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, या बिल्ली को 2100 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा पूरे साल का, और ये कंपनी को रिइंबर्स करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये पहला कॉस्ट हो गया, डन। फिर रिपेयर 7 रुपए की रिपेयर कॉस्ट आएगी एवरेज हर 200 किलोमीटर बाद, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है जी। रिपेयर्स सर मेरे पास 21,000 किलोमीटर है, हर 200 किलोमीटर बाद रिपेयर की कॉस्ट आएगी, ठीक है जी। कितनी दफा रिपेयर की कॉस्ट आपने एंकर करनी है सर? 21,000 डिवाइडेड बाय 200। सर हमने 105 दफा रिपेयर की कॉस्ट एंटर करनी है। रिपेयर की कॉस्ट है कितनी सर? 7 पाउंड्स। 105 इंटू 7 ये आता है मेरे बच्चों 735 रुपए की, 735 रुपए की सर मेरे पास कॉस्ट आ रही है रिपेयर की। फिर मेरे बच्चों इसके बाद रिपेयर की कॉस्ट होगी। टायर सर, टायर आपने हर 2100 किलोमीटर बाद रिप्लेस करने हैं, और 10 रुपए का एक टायर आता है, ठीक है। तो 4 टायर होते हैं, दिमाग में रखना। 21,000 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर पर टायर चेंज, तो इसका मतलब है साल में 10 टाइम्स टायर चेंज होने, और एक टायर 10 रुपए का है और 4 टायर है, ठीक है जी। तो सर 10 इंटू 10 इंटू 4 ये आता है मेरे बच्चों 400 रुपए के टायर्स। फिर जी टायर्स के बाद सर इंश्योरेंस, वो कह रहा है 100 रुपीज पर ईयर है, और कंपनी ने इसको फुल रिइंबर्स करना है, तो फिक्स कॉस्ट है, तो मैं ऐसे ले लूँ इंश्योरेंस 100 रुपीज फुल कवर्ड, $100 इंटू 100%, ऐसा कंपनी ने कहा जो तुम्हारा जो है वो इंश्योरेंस का कॉस्ट है हम पे करेंगे। अब इसके बाद मेरे बच्चों लाइसेंस कॉस्ट है 200 रुपए पर ईयर, फिक्स कॉस्ट, हाफ कंपनी ने पे करनी, हाफ कंपनी ने पे करनी। तो सर मेरे पास है लाइसेंस की कॉस्ट $200 और हाफ कंपनी ने पे करनी है, तो $100। फिर ये कह रहे भैया कार क्लीनिंग सर्विसेज आपको लेनी है, हर 1000 किलोमीटर की जर्नी के बाद आपने कार की क्लीनिंग करानी है, 8 पाउंड्स का कार क्लीन हो, 8 पाउंड्स का, ठीक है जी, हर 1000 के बाद, ठीक है जी। और कंपनी ने इसका क्वार्टर पे करना है, क्वार्टर 1/4, तो हम क्या करें सर, क्लीनिंग एक्सपेंसेस लें। सर 21,000 किलोमीटर है, हर 1000 किलोमीटर पे आपको कार की क्लीनिंग करानी है, तो कितनी दफा क्लीनिंग कराओगे सर? क्लीनिंग कितनी दफा कराओगे? 21 टाइम्स, ऐसा। और 21 टाइम्स का खर्चा कितना? 8, लेकिन हम कितना बेयर कर रहे हैं, कंपनी कितना बेयर कर रही है? 25%, ऐसा। तो बताएं सर मेरे पास कितना हिसाब किताब बनता है? 21 टाइम्स मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 0.25, ये बनता है जी 42 रुपीज। डन। अब बताएं जी बिली कंपनी से अपनी सर्विसेज के कितने पैसे चार्ज करेगा? 2100, 735, 400, 100, 100 और 42, ये हो गया जी 3477 टोटल चार्जेबल कॉस्ट। सर किलोमीटर टोटल कितने हैं? सर किलोमीटर है मेरे पास 21,000, तो डिवाइड करो 21,000 से। सर आपको 0.16557 रुपीज पर किलोमीटर आपने बंदे से एक कंपनी से चार्ज करनी। सर पर किलोमीटर पर पर्सन एक ही बंदा है, तो हमने डायरेक्ट बिली को कंपनी से 0.16557 रुपीज की कॉस्ट चार्ज करनी चाहिए अपनी इन सर्विसेज के लिए। पक्का देख लो मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।